नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बुंदेलखंड की शान छतरपुर की पहचान देश के जाने माने डॉक्टर आलोक तैमल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो लगातार बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों को कैसे निजात मिलेगा, उन बच्चों को किस तरीके से जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, उनके परिवार को किस तरीके का परामर्श देंगे। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी बात है कि दिल्ली के में होने के बावजूद भी छतरपुर जिले को आप यहाँ पर अपनी कर्म भूमि से जुड़े हुए हैं। उनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मनोज जी। लगातार देखा जा रहा है कि जो आप बच्चों के डॉक्टर भी हैं और दिल्ली में रहकर सर आप इस तरह यहाँ पे भी अपनी सेवा भाव में करते हैं, तो क्या है लगने से? हमारा कार्य क्षेत्र दिल्ली है, बट लगाव अपने क्षेत्र बुंदेलखंड से है। मैं यहीं पढ़ा बढ़ा और यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा हुई, तो हमारा लगाव बहुत ज़्यादा है। और हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, जो भी बच्चों को बीमारियाँ होंगी, उनकी देखरेख करेंगे और उनको सही दिशा निर्देशन देंगे। सर, अभी आप एक कैंप भी यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो कैंप की क्या रूपरेखा रहेगी? हाँ, 18 नवंबर को हम कैंप लगा रहे हैं। वो हमारे पिताजी का श्री हरगोविंद हेमल ट्रस्ट की ओर से कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों को देखा जाएगा और उनको जैसे क्रॉनिक बीमारियां होती हैं तो उनके लिए सही दिशा निर्देशन दिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। पर्टिकुलरली डायग्नोसिस, कैसे बीमारी का पता चला, कई सालों से बीमारी का पता ही नहीं चल रहा, तो वो सब उनको दिशा निर्देशन देंगे। किस तरीके सर लगातार देखा जाता है कि बच्चों को बीमारियां जल्दी अपने गिरफ्त में ले लेती, तो उससे छुटकारा पाने के लिए किस तरीके के आप प्रयास करना चाहिए, किस तरीके के संदेश देना चाहिए उनके पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कोविड है, कोविड एपिडेमिक हुआ था, तो उसमें जैसे मास्क लगाना, दूरी रखना और हाथ धोना। इसी प्रकार डेंगू फीवर हो रहा है, तो उसके लिए आपको साफ सफाई रखना, गंदा पानी जमा नहीं होने देना और बाकी साफ सफाई रखना, इस तरीके के दिशा निर्देशन देना चाहिए। बच्चों को जो बीमारियां ग्रस्त लगातार कौन सी ऐसी बीमारियां जो बच्चों को अपने ग्रस्त में ले लेती हैं और बच्चों को कमजोर करती है, तो उससे उभरने के लिए क्या करें? जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, तो टीबी का जितने जल्दी पता चल जाए तो उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। क्रॉनिक बीमारी लाइक अस्थमा है, अस्थमा का अगर प्रॉपर इलाज किया जाए, क्रॉनिक बीमारी है तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार अलग टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बीमारियां हैं और सीएनएस बीमारी है, सीबीएस लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज वाली बीमारियां हैं, तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। जहां भी सर्जरी की जरूरत होती है, सर्जरी करवाना चाहिए। आप सर दिल्ली में रहते हैं, छतरपुर में आपका जन्म हुआ है, कार्य क्षेत्र दिल्ली का है, फिर भी किस तरीके से आप यहाँ मैनेज करते हो, क्या लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हमारा बहुत क्षेत्र से लगाव होता है और मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की अच्छी देखरेख करें और उनको बीमारियों से बचाएं। अच्छा हेल्दी फूड देना चाहिए, हेल्दी एजुकेशन, और इसमें सब लोगों को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चे आगे बढ़ सकें और वो देश का गौरव है। आपका पूरा परिवार सुना है डॉक्टर है, बड़े बड़े जगहों पे है, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से आप लोग एक नॉर्मल उसमें रहते हैं, तो क्या है इसका राज, क्या है? नहीं, मैं यहीं का पला बढ़ा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। और परिवार में हाँ ज़्यादा डॉक्टर हैं, बट सभी डॉक्टर नहीं है, लेकिन सभी लोगों को अटैचमेंट रहता है। हमारा अपना कर्मभूमि से जन्मभूमि से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इसलिए मैं हर साल आने की कोशिश करता हूँ और जो भी व्यवस्था कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, वो करता हूँ। दिल्ली के कौन से हॉस्पिटल में आप वहाँ पर कार्यरत हैं? मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अभी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम दिया गया है और उसमें डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में हूँ। तो यहाँ के लोग जैसे वहाँ पहुँचते होंगे आपके पास मदद के लिए, तो आप किस तरीके से वहाँ पे लोगों की मदद करते हैं? मैं उनको बिल्कुल सही दिशा निर्देश देता हूँ। लाइक बच्चे आते हैं 0 से 18 साल तक के, मैं अपना मेडिसिन में उनको हेल्प करता हूँ और फिर उनको सर्जरी अगर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उनको रेफर करता हूँ। और अदर जो ओल्ड एज में आते हैं, मिडिल एज में आते हैं, उनकी भी बिल्कुल हेल्प करता हूँ। वो छतरपुर के नाम से आते हैं, लेकिन मैं उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करता रहता हूँ।
आप यहाँ बुंदेलखंड के छतरपुर के ही जन्मे, छतरपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या एक अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा दें और बीमारियों से बचाएं और नियमों का पालन करें। ये बुंदेलखंड की गौरव हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि इन्हें आज भी याद रहती है। कभी छोटे नहीं, भले ही ये कितने ऊंचे पद पर हों, लेकिन वही सहजता, सरलता आज भी डॉक्टर हैनल में मौजूद है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज़ साधना न्यूज़। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश। रोजाना रात 8 बजे। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।